साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक और अनिल देशमुख ये दो ऐसे नाम हैं जो कि इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में बड़े चर्चित हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के एनसीपी खेमे से दोनों मंत्री जेल में हैं। आरोप और धाराएं भी ऐसी हैं कि कोर्ट ने 1 घंटे के लिए भी जेल से बाहर भेजने पर मना कर दिया। राज्यसभा चुनाव में मतदान तक करने की छूट दोनों को नहीं दी गई। वकीलों की लाख कोशिशों के बाद भी दोनों को ही जमानत नहीं मिल पाई। वकीलों की तरफ से कोर्ट में 3 बार अर्जियां लगाई गई, मगर गंभीर आरोपों को देखते हुए कोर्ट ने दोनों को ही मताधिकार से वंचित कर दिया। अब दोनों नेता एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी के हैं, तो यकीनन राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं देने का सबसे बड़ा झटका भी पवार की पार्टी को ही लगा है। इसीलिए अब शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्र की बीजेपी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है, या कहिए कि सुप्रिया सुले मलिक और देशमुख के लिए सीधे सीधे मोदी और शाह से भिड़ गई हैं। तो आखिर ऐसा क्या कह दिया सुप्रिया सुले ने? क्यों सुप्रिया को कहना पड़ा कि अब पीएम मोदी से जवाब मांगने का वक्त आ चुका है? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो जिस राज्यसभा चुनाव को लेकर इतने दिनों से उठापटक चल रही थी, कहीं रिजोर्ट्स में विधायकों की बाड़ेबंदी हो रही थी, तो कहीं बंद कमरों में बड़ी बड़ी डील हो रही थी। इधर लाख कोशिशों के बाद भी नवाब मलिक और अनिल देशमुख राज्यसभा चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए। अब राज्यसभा चुनाव में एनसीपी का हाल बड़ा बुरा रहा। एक तरफ तो जहां शरद पवार अपनी पार्टी की हार को स्वीकार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सांसद सुप्रिया सुले का गुस्सा मोदी सरकार पर जमकर निकला है। दरअसल राज्यसभा चुनाव से पहले ही सुप्रिया सुले केंद्र सरकार से बेहद खफा हैं। अनिल देशमुख के बाद नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर सुले पहले भी कई बार बयान दे चुकी हैं, और इस बार तो सुप्रिया सुले ने ये तक कह दिया कि अब बहुत हो चुका है, पानी सिर के ऊपर जा रहा है, अब पीएम से जवाब मांगने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, मीडिया को संबोधित करते हुए सुप्रिया सुले बेहद गुस्से में दिखी। अपने दोनों मंत्रियों की गिरफ्तारी का गुस्सा उनके चेहरे पर साफ नजर आया। सुप्रिया सुले ने सबसे पहले कहा कि जो भी बीजेपी सरकार के विरोध में बोलता है, उसके पीछे ही जांच एजेंसियां पड़ जाती हैं। घर और दफ्तरों में बिना नोटिस के ही छापेमारी शुरू हो जाती है। सुप्रिया सुले ने कहा, आज नहीं तो कल अदालत मलिक और देशमुख को क्लीन चिट दे देगी, लेकिन उन दोनों को जो झेलना पड़ रहा है उसकी भरपाई भला कौन करेगा? एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा, हमारे दो नेताओं नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी उन्हें जेल में जबरन डाल रखा है। सुप्रिया सुले ने बताया कि देशमुख परिवार पर 109 बार रेड मारी गई थी और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा है। सुप्रिया सुले ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों नेता जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे। दोनों पर लगे सारे आरोप झूठे निकलेंगे। आज केंद्र सरकार अपनी ताकत से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, मगर वो दिन दूर नहीं है जब मलिक और देशमुख के सारे आरोप झूठे निकलेंगे। सुप्रिया सुले ने आगे कहा, मलिक और देशमुख के मामले में अब बहुत हो चुका है, अब हमारे सहने की हद खत्म हो रही है। अब वक्त आ गया है कि पीएम मोदी से मिलकर कुछ सवालों के जवाब लिए जाएं। सुले ने कहा कि अब जब भी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी से मेरी मुलाकात होगी, तो मैं उनसे एक एक सवाल का जवाब जरूर मांगूंगी। अब सुप्रिया सुले का गुस्सा भी जायज है, क्योंकि एक तरफ तो एक एक कर विधायक जेल में बंद किए जा रहे हैं, उन पर ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी बची हुई जिंदगी को जेल में बिताने के लिए सजा के तौर पर दिए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव में किरकिरी हुई है वो अलग। अब सुप्रिया सुले के अलावा खबर दूसरी तरफ मुंबई के कुर्ला स्थित क्रिटी केयर अस्पताल से भी मिल रही है, जहां नवाब मलिक की तबीयत को लेकर अपडेट आ रहा है। सूत्रों की माने तो मलिक की तबीयत 10 जून की शाम से ही ठीक नहीं है। वो रात दिन डॉक्टर्स की निगरानी में है, मगर फिर भी उनकी सेहत में सुधार नहीं है। अब सुप्रिया सुले मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी है। सुले की बातों से साफ है कि वो मलिक और देशमुख की गिरफ्तारी से बेहद खफा है, और पार्टी के विधायकों को वोट डालने की मंजूरी न मिलने से सुले काफी निराश भी दिखाई दे रही हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मलिक और देशमुख की गिरफ्तारी राजनीतिक षड्यंत्र है? क्या केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, या फिर मलिक और देशमुख पर लगे आरोप बिल्कुल जायज है, उनकी जाँच होनी चाहिए, उन पर कोर्ट में ट्रायल चलना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो कहते हैं ना, बीज अगर बबूल का बोएंगे तो आम नहीं मिलेगा। यानी कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, लेकिन जिनके कर्म ही खराब होंगे उनके साथ अच्छा भला कैसे हो सकता है। तो नवाब मलिक के मसले में भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। अब तक तो सामने आया था कि पीएमएलए कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने भी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया, वोट देने के लिए रिहाई मांगने वाली अर्जी को नामंजूर कर दिया। मगर अब जो खबर आ रही है वो तो और भी बुरी है। सामने आया है कि हाई कोर्ट ने वकील की एक गलती की वजह से मलिक की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। जी हाँ, वकील का नाम तो सामने नहीं आया, मगर सूत्रों की माने तो जिस वकील ने मलिक की रिहाई की एप्लीकेशन को फिल किया था उनसे बड़ी चूक हो गई। उन्होंने ऐसे शब्दों का चयन कर लिया जिससे कोर्ट ने एप्लीकेशन को सीधे ही रिजेक्ट कर दिया। आपको तफसील से इसके बारे में पूरा मसला समझाते हैं। तो दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए किसी भी तरह की राहत देने से मना कर दिया। हाई कोर्ट ने नवाब मलिक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए जेल से रिहा होने की अनुमति मांगी थी। मलिक ने अपनी याचिका में कहा था या तो उन्हें बॉन्ड पर हिरासत से रिहा किया जाए या मतदान के लिए पुलिस के साथ विधानसभा जाने की अनुमति दे दी जाए। अब मलिक की याचिका को न्यायमूर्ति पीडी नाइक की एकल पीठ ने पढ़ा और मलिक के वकील से कहा कि मलिक ने याचिका में जमानत शब्द का उल्लेख नहीं किया है, फिर भी उनकी याचिका का पूरा आशय जमानत की अनुमति ही है, इसीलिए उन्हें विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए अपील करनी चाहिए, जिसने 9 जून को मलिक को अस्थायी जमानत देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि मलिक की याचिका को स्वीकार कर हम गलत उदाहरण पेश नहीं करना चाहते। दरअसल मलिक के वकील ने यहाँ ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की, जमानत शब्द लिखा ही नहीं और मांगी भी जमानत। अब इसे देखकर हाई कोर्ट के जज भड़क गए, क्योंकि ये पूरी तरह से कोर्ट को भ्रमित करने जैसा है और ऐसे मामलों में जमानत देकर कोर्ट किसी भी तरह की गलत नजीर पेश नहीं करना चाहती। इसीलिए हाई कोर्ट ने सीधे ही मलिक की एप्लीकेशन को पूरी तरह गलत बता दिया और उसे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि यहाँ नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने बिगड़ी बात को खूब संभालने की कोशिश की, मगर फिर भी बात नहीं बनी। वकील अमित देसाई ने कोर्ट के समक्ष कहा कि मलिक जमानत की मांग नहीं कर रहे बल्कि वोट देने के अधिकार की मांग कर रहे हैं। देसाई ने कोर्ट में कहा कि मौजूदा माहौल में मतदान बेहद महत्वपूर्ण है। देसाई ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में लड़ाई बेहद करीबी है और अगर लड़ाई करीबी नहीं होती तो वो वोट देने की अनुमति मांगते ही नहीं, इसीलिए मलिक को कुछ घंटों की रिहाई दे दी जाए। मगर यहाँ कोर्ट ने वकील अमित देसाई के हर तर्क को धत्ता बता दिया और मलिक की याचिका पर राहत देने से मना कर दिया।